हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यूज़ इफ़ टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ ए स्पेसिफाइड कंडीशन इज़ ट्रू। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि ये इफ़ स्टेटमेंट जो है, इफ़ स्टेटमेंट के ब्लॉक में जो आप कोड एग्जीक्यूट करने वाले हो या कोड लिखने वाले हो, वो ये इफ स्टेटमेंट रन करता है। लेकिन कब करता है? जब उसकी कंडीशन ट्रू हो। तब आपने जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू होनी चाहिए तभी, वरना वो रन नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सिंपल, आपको पहले सिंटैक्स देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। इफ़ लिखना है आपको, इफ़ के आगे पैरेंथेसिस डालनी है और ये जो है कर्ली ब्रेसेस कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर आपको जो भी कोड लिखना है वो लिख सकते हो, और ये होता है इफ़ का ब्लॉक। ओके, तो इस ब्लॉक के अंदर आप जो भी लिखते हो वो इफ़ स्टेटमेंट ये जो है कोड रन करेगा। लेकिन कब करेगा? इसके अंदर जब आप कंडीशन डालोगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं देखता हूँ अभी, 5 इज़ ग्रेटर देन 1। ये क्या हो गया? ये आपको पता है, आपने ऑपरेटर्स में सीखा होगा। 5 इज़ ग्रेटर देन 1 मतलब ये क्या हो गया? कंडीशन मैंने यहाँ पर डाली है कि तो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है, 5 बड़ा है। तो यहाँ पर जो भी आप कोड लिखोगे, ओके, मैं बोलता हूँ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लिखो यस 5 इज़ ग्रेटर, सिंपल। ओके, और मैं इसको सेव करूँगा। हम लोग थोड़ा सा रिफ़्रेश करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए रिफ़्रेश, तो ये टेक्स्ट आ जाएगी। मैंने सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक लिखा है इफ़ सिंटैक्स में। यहाँ पर देखिए कंडीशन लिखी है एक सिंपल सी, क्या है? 5 बड़ा है 1 से। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप इस ब्लॉक में जो लिखा है वो रन करिए। ये काम करता है इफ़ स्टेटमेंट। बात समझ में आ रही है? सिंपल। अब थोड़ा सा लॉजिकली कुछ करेंगे हम लोग। देखिए, मान लो आप कहीं पब में जाते हो। अगर आप पब में जा रहे हो तो वहाँ पर आपको एक दो चीज़ें पूछता है, जैसे आपका नाम उनके पास रजिस्टर होता है, आपका फ़ोन नंबर वगैरह। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे। देखिए, मान लो वहाँ पर दो कंडीशंस है आपको अंदर जाने के लिए। एक तो आपका नाम उनके पास जो है वो करेक्ट होना चाहिए, और दूसरा जो है आपका एज 18 होना चाहिए या फिर 18 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको करके देख लेते। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ। एक लिखता हूँ नेम, मेरा जो नाम है वो। ओके, यहाँ पर नाम लिखेंगे, और इसके बाद मैं लिखता हूँ मेरा जो एज है। ठीक है, फ़िलहाल हम लोग 18 ही रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये मैं सेव करता हूँ। अब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको वो पूछेगा, चेक करेगा कंडीशन कि भाई आपका नाम जो है वो यही है क्या? अगर यही है तो ये आपका कोड रन करिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? चलो हम लोग यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे नेम, क्योंकि मेरे नेम के अंदर क्या वैल्यू है? स्ट्रिंग वैल्यू है अमय सावन करके, वही चीज़ यहाँ पर आएंगी। अब मैं इसको चेक करवाऊँगा, ट्रिपल इक्वल टू, ये ऑपरेटर है आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर जाके मैं सेम चीज़ लिखूँगा जो मेरे नेम, इस यहाँ पर जो वैल्यू है वही। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओके यू कैन एंटर। ओके यू कैन एंटर। ठीक है, सेव करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको टेक्स्ट दिखनी चाहिए, ओके यू कैन एंटर। मतलब ये इसने क्या किया है? इसने आपका नाम चेक कर लिया, ओके राइट है, करेक्ट है, तो ये आपका कोड रन करेगा, और कर दिया उसने रन यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या कहा था, दो कंडीशंस है मेरे पास। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो एक ही डाली है, तो मैं दो भी डाल सकता हूँ। आपने लास्ट वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं, देखे हैं, तो यहाँ पर वो एंड ऑपरेटर जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे। एंड ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं? सिंपल, आपको दो बार एंड लिखना है क्योंकि मुझे दूसरी कंडीशन डालनी है। तो मैं दूसरी कंडीशन क्या डालना चाहता हूँ कि मेरा एज जो है वो भी 18 है। ठीक है, मतलब देखिए फिर एक बार बताता हूँ, इस नेम में ये मेरा वेरिएबल का नेम आ रहा है, और इस एज में ये मेरा, मैंने जो मेंशन किया 18 वो आ रहा है, करेक्ट। और मैं इसको यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि ये सेम है
और यहाँ पर भी चेक कराओ कि सेम है। तो मैंने क्या बोला था, 18 जो है वो 18 आपका एक तो 18 होना चाहिए या फिर ऊपर 18 से ऊपर होना चाहिए। ओके, तो इसके बजाय मैं एक काम करूँगा, मैं ये लिखूँगा शुड बी ग्रेटर देन 18 और इक्वल टू 18। मतलब मैंने क्या बोला, एक तो 18 होना चाहिए या फिर 18 से ऊपर होना चाहिए। तो ये ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, इतना तो समझ गए। अब यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और ये भी कंडीशन ट्रू हो जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, एंड डाला है, इसका मतलब दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ही ये आपका कोड रन करेगा, या तो नहीं करेगा। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये रन कर रहा है, बोल रहा है ओके यू कैन एंटर, मतलब इसने चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया। ओके, आप जा सकते हो। ओके गाइस, अच्छा और एक चीज़ तो ऐसे, ये और एक चीज़ इसमें कर सकते हैं। तो ये तो समझ गए ना आपकी इफ़ काम कैसे करता है, सिंपल। तो इसमें और एक चीज़ थोड़ा सा अंदर जाके थोड़ा सा और छोटा सा कोड लिखते हैं। तो मैं मान लो कि चलो आपका एज अगर 18 है, ओके, पब वाला बोलता है कि आपका एज अगर 18 है या ऊपर है 18 से, तो हम लोग आपको डिस्काउंट देंगे। तो चलिए पहले उसकी फीस लिखते हैं। यहाँ पर उसकी फ़ीस है, एंट्री फ़ीस है जो है 5000, और वो बोलता है कि अगर आपका एज 18 है या फिर उसके ऊपर है तो क्या करना है, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। कितना, चलो मान लो मैं 2000 दूंगा, ठीक है, मतलब आपको 2000 3000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सिंपल इसके अंदर जाना है और एक कंडीशन आपको लिखना है, यानी और एक इफ़ लिखना है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो इसके अंदर जाके, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या बोला था, अगर आपका एज 18 है, 18 है, तो यही कॉपी करना है आपको, सिंपल, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, एक तो आपका 18 है या 18 से ज़्यादा है तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, ये बोला है, राइट। तो ये कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, सिंपल, और यहाँ पे मैंने 2000 कर दिया। सिंपल, बात समझ में आ रही है। ये बोल रहा है पहली चीज़ आपका नाम और एज ये होना चाहिए। इसके बाद फिर एक बार मैं चेक करूँगा अंदर आपका एज सही में 18 है, ये तो चेक कर लिया यहाँ पर, लेकिन फिर भी एक कोई दूसरे लोग आते हैं वो चेक करते हैं, तो अगेन वो चेक होगा, तो वो 18 है क्या, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी फ़ीस जो है वो 2000 होनी चाहिए और वो मुझे राइट करके यहाँ पर दिखानी है। तो अगेन इसमें आप लिख सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट फीस। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, आपको 2000 दिखाई देगा, मतलब आपने एंटर किया। ओके, पहले गेट पे आपका वेरिफिकेशन हो गया, नाम और एज दोनों वेरीफाई हो गया है, उसने राइट कर दिया। ओके, एंटर करो, आप एंटर करते हो, फिर और एक कोई तो गार्ड आया और वो पूछता है फिर एक बार आपका वेरिफिकेशन करना है मुझे, तो वापस एक बार वो वेरिफिकेशन करता है कि 18 है, अगर 18 है तो मुझे आपको फ़ीस डिस्काउंट देनी है। तो वो बोलता है कि मेरी फ़ीस 5000 है, तो अगर 18 हो या उसके ऊपर हो तो मैं आपको फ़ीस 2000 दूंगा। तो सिंपल यहाँ पर क्या किया है मैंने, जो उसकी वैल्यू है यहाँ पर ओवर राइट कर दी है, सिंपल, और कुछ भी किया नहीं है। ओके, और उसी को यहाँ पर राइट कर दिया है। तो इससे क्या हुआ, देखिए यहाँ पर दोनों कंडीशंस पहले ट्रू हो गई। अगर ये एक भी कंडीशन फॉल्स होती तो ये अंदर आता ही नहीं, ये ध्यान में रखना आपको। तो ये ऐसा छोटे मोटे आपको लॉजिक यूज़ करना है और प्रैक्टिस करना है। देखिए यहाँ पर भी रिफ्रेश, ये आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। अगर मान लो यहाँ पर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसके बजाय मैं लिखता हूँ नाम अनिकेत, तो यहाँ पर कुछ रन ही नहीं होगा। सेव एंड रिफ्रेश, देखिए क्यों रन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स हो गई मेरी और यहाँ पर एंड डाला है, इसलिए। ठीक है गाइस, तो ऐसी सारी चीज़ें हैं और ऐसे लॉजिक इस्तेमाल करना है आपको। तो कोशिश कीजिए, कुछ सिनारियो बनाइए और प्रैक्टिस करिए। ओके, और प्रैक्टिस करते करते आपको ये सारी चीज़ें आसानी से आ जाएंगी। ओके, तो अगले वीडियो में हम लोग इफ़ और एल्स के साथ देखेंगे। अभी हम लोग ने क्या देखा, अगर ये कंडीशन रॉन्ग होती है, देखिए तो ये कुछ दिखता नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर वो रॉन्ग होती है तो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।